वो सफेद लुंगी पहन करके सामने से आ रहा था, तो उसने अंदर चड्डी नहीं पहनी हुई थी और वो धूप से चला आ रहा था, तो मतलब अच्छी बात है ना, हवा वो लग रही थी, आपको क्या मसला है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता ही है। आप सीए पर अच्छा। छाती पीटते हैं, लेकिन आप अफगानियों को 40 साल से आपने सिटीजन नहीं दे करके रखा है। आप अमेरिका से उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ना जाने कितने अरबों और मिलियन रुपया ले लिए, लेकिन पकड़वाए नहीं। वो फिर बाद में अमेरिका को खुद ही पकड़ना पड़ा। आप तो झांसा दे करके पैसा हमें तो टालने पता का ही नहीं था तरीका, ना उसामा बिन लादेन हमारे पास है, हमें तो नहीं पता था। ये सब झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। एक बंदा तस्वीर करके शुभ करेगा ना, अगले दिन वो आपका मुरीद आपको घी भी देगा, भैंस भी देगा, बेटी भी देगा, घर भी देगा, कनीजे भी देगी। लेकिन यार ये शुभ शुभ हमें भी सिखा दो। हम सिर्फ मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम लुंगी के अंदर चड्डी पहनो। हम मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम नमाज मत पढ़ने जाओ। हम मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि तुम जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाओ, लेकिन रेडिकल मत हो जाओ। हम ये मुसलमानों को ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कुरान मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। अरे तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? बिल्कुल कुरान पढ़ो, लेकिन तुम जिहाद के नाम पर गला मत रेतो। हम मुसलमानों को ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि तुम टोपी मत पहनो। तुम जरूर टोपी पहनो, पर टोपी पहनाओ मत। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करेंगे। भारत के अंदर इलेक्शन का दौर है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त इलेक्शन को विन करने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, करंट गवर्नमेंट की बात करें, तो कोर्ट की तरफ से, भारत की कोर्ट की तरफ से ऐलान ये किया गया है कि बहुत सी बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर मदरसा को बैन कर दिया जाएगा। और ये जो इंडिया का डिसीजन है इलेक्शन से बहुत बहुत करीब करके उन्होंने जो है ये डिसीजन लिया है। एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदरसा को बैन करना, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि मदरसा के अंदर इस्लामिक एजुकेशन है। कुछ लोगों का, ये कुछ मुसलमानों का माइंडसेट ये है कि दुनिया की तालीम से बेहतर जो है इस्लामिक तालीम है और हम अपने बच्चों को मदरसा भेजेंगे। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? जैसे कि बहुत सी कंट्रीज, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक बात डिस्कस की जाती है कि भारत के जो मुसलमान है उसके पास आजादी नहीं है। और अब ये जो डिसीजन आया कोर्ट की जानिब से कि हम मदरसा बैन करेंगे, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम को बैन करेंगे। इस टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए नाजिया अली खान मौजूद है, और मैंने इनको आज शो पे इसलिए भी इनवाइट किया क्योंकि इस टॉपिक पर इनसे बेस्ट स्पीकर पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है, मुसलमान भी हैं, सनातन धर्म को फॉलो भी करती हैं, वकील भी हैं, और इसके साथ साथ बेशुमार जो है मुसलमानों के केसेस को डील भी कर चुकी हैं। तो मैम, थैंक यू सो मच मेरे शो को ज्वाइन करने के लिए। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातुहू। थैंक यू मैम। ये जो फैसला आया है, जैसे मैंने इंट्रो भी किया कि भारत के अंदर अब बड़ी बड़ी स्टेट्स में जो है मदरसा को बैन किया जाएगा। अब इसमें जो ज्यादातर हाईलाइट हो रहा है वो उत्तर प्रदेश हो रहा है, क्योंकि वहां से योगी आदित्यनाथ डील करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। जो फिगर इस वक्त मेरे सामने आ रहा है, वहां पर जी अगर बात करें, टोटल 16,513 जो है मदरसे हैं, जिसमें 560 को गवर्नमेंट फंडिंग करती है और 8,400 जो है अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसाज हैं। अब ये इतना बड़ा जो चेंज है एकदम इलेक्शन से पहले, इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे कि ये कैसा फैसला है और ये क्यों लिया गया? देश की तरक्की का फैसला है शैला। अच्छा। इलाहाबाद, पहले मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट, बिकॉज माय कंट्री इज नॉट एन इस्लामिक कंट्री ना, माय कंट्री ओके। इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। आपका जो देश है वो इस्लामिक देश है। बिल्कुल। मेरा देश जो है, मेरा देश इस्लामिक नहीं है, मेरा देश संवैधानिक देश है। ठीक है। ठीक है। आपके देश में अगर मदरसा बंद करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई इस्लामिक हम्म। देश में मदरसा कैसे बंद हो जाएगा। पर हमारे हम्म। संवैधानिक देश में अगर मदरसा है और मदरसा एक्ट है, तो वो क्यों है? उसके तो हम्म। रहने की कोई वजह ही नहीं है ना। तो हम्म। 2004 से ही ये मदरसा एजुकेशन एक्ट यूपी में चल रहा था। यूपी बोर्ड की, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 से चल रहा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। और ये किसी ठीक हो गया। पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया है,
किसी एक स्पेसिफिक सियासतदान ने नहीं दिया है या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं दिया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और हमारे ठीक यहाँ, है। हमारे भारत में कोर्ट एक अलग बॉडी है। ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सारी चीजें एक अलग अलग बॉडी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग बॉडी है। ये कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है तो वो पुलिस काम करेगी। कोई व्यक्ति जनता का पैसा मार कर बैठा है तो वो ईडी काम करेगी। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा किया है, तो स्कैम किया है, कोई घपला किया है, फ्रॉड किया है, तो वो सीबीआई काम करेगा। तो हर एक का अपना अलग अलग इंडिविजुअल वर्क है जो अपना अपना कर रहे हैं। इसमें इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बंद करवा